अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस मी अख्तर साबिर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो जिस तरह बेटा कल मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए बेटा हम चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे साथ है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताता चलूँ कि हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह पता है केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड द रिएक्शंस होता है हमारे साथ। तो बेटा इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए बेटा यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं। तो बेटा हमारे साथ यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं, एक हमारे साथ ओल्ड कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ क्या होता है, और दूसरा हमारे साथ होता है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का एबीसी आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई मसला नहीं होगा। सही, तो आज एक शॉर्ट वीडियो है, हम लोगों ने सिर्फ ये समझना होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज सिर्फ और सिर्फ हम ये जानेंगे। सही, तो बेटा हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ पर पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए बेटा हमारे साथ दो कंसेप्ट है, एक है ओल्ड कंसेप्ट, दूसरा हमारे साथ है मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट बेटा हमारे साथ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह डिफाइन करता है। ओल्ड कंसेप्ट ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुताबिक कि हमारे साथ वो कंपाउंड हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें हमारे साथ मस्ट कंटेन कार्बन। वो कंपाउंड जिसमें हमारे साथ कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे बेटा। दूसरी बात कि वो कंपाउंड हमारे साथ क्या होगा, मस्ट बी कंबस्टेबल, वो हमारे साथ कंबस्टेबल होगा, मत आग लगेगा। सही, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं, कंबस्टेबल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले जमाने में हम बेटा कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह डिफाइन करते थे कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे साथ बेटा कार्बन हो और वो हमारे साथ कंबस्टेबल हो, तो उसी कंपाउंड को हम बेटा क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सही, तो अब यहाँ पर बच्चों आपको अब ये आइडिया ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह डिफाइन कर सकते हो। आप कहोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे साथ बेटा क्या होता है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हमारे साथ क्या है, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, लेकिन उन कंपाउंड का स्टडी है जो हमारे साथ जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग कार्बन, जिसमें हमारे साथ बेटा क्या हो, कार्बन हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, और उसी कंपाउंड में ये खूबी होनी चाहिए कि वो हमारे साथ क्या होगा, कंबस्टेबल होगा। तो बेटा अब यहाँ पर आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आप कहोगे कि द स्टडी ऑफ द दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड आर कंबस्टेबल, सो दैट कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द स्टडी ऑफ दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेटा हमारे साथ ओल्ड कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताबिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुताबिक। लेकिन बेटा हम पर इस पर जो रिजेक्शन आता है, मतलब जहां पर ये फेल होता है, इसी फेलियर पर बेटा हम न्यू वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब आ जाए मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक कि अब हम इस नए दुनिया में बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आप किस तरह डिफाइन करोगे मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक, आप कहोगे कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि जो हमारे साथ बेटा हाइड्रोकार्बन होता है और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इन दोनों कंपाउंड्स को कलेक्टिवली बेटा हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसी हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स को तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन इनको स्टडी करने का ना बेटा हमारे साथ क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। समझ आ रही। अब यहाँ पर हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे साथ क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किस तरह डिफाइन करोगे, आप देखिए स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। बेटा तो जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो आइए बेटा अब यहाँ पर हम आपको हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे साथ क्या होता है और देयर डेरिवेटिव हमारे साथ क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन सिंपली मीन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब वो कंपाउंड जिसमें आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आता हो उसी को हम बेटा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह मेरे साथ ये एग्जांपल है CH4 हमारे साथ ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि हमारे साथ इसमें सिर्फ कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह ये हमारे साथ एक हाइड्रोकार्बन है, इसी तरह हमारे साथ ये एक हाइड्रोकार्बन है। सिर्फ आपको इन तीनों कंपाउंड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन ये हमारे साथ बेटा हाइड्रोकार्बन नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है वो अलग बात है,
लेकिन बेटा इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। सही, तो हमारे साथ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हमारे साथ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन होगा। और इसी को बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में सारे लेक्चर में मैं HCS लिखूंगा। सही, हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर HCS लिखूंगा ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। सही, इसी तरह फिर हमारे साथ बेटा डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव सिंपल मीन जब भी आप हाइड्रोकार्बन से एक एटम या एक एटम से ज्यादा एटम को रिप्लेस कर ले बाय अनदर एलिमेंट, बाय अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आप यहाँ पर रिप्लेस कर लो, तो इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को बेटा हम डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पर देख लो ना, ये है CH4, इसके साथ मैंने यहाँ पर एक ब्रोमीन एटम ऐड किया और हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो ये देख रहे हमारे साथ, ये हमारे साथ एक नया कंपाउंड बन गया जिसको बेटा क्या है, डेरिवेटिव। क्यों डेरिवेटिव है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से एक एटम रिप्लेस करके दूसरा एटम यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसी नया बनने वाले कंपाउंड को हम बेटा फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सही, इसी तरह यहाँ पर अगर आप ये एक एटम नहीं, आप 2 या 3 से भी ज्यादा आप इसको यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर ये मीथेन से यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करके इसके साथ मैंने यहाँ पर क्लोरीन एटम ऐड किया है, 2 एटम यहाँ पर क्लोरीन एटम ऐड किया है, तो इसको भी यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। सही, तो आज बेटा हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 मेन पॉइंट्स पढ़ लिए कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है और देयर डेरिवेटिव क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे साथ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो ओल्ड कंसेप्ट है ये हमारे साथ क्यों फेल हुआ है, तो इसी पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये आप लोगों के साथ सिर्फ 3 पॉइंट्स थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ओल्ड कंसेप्ट क्या था, मॉडर्न कंसेप्ट क्या था, हाइड्रोकार्बन क्या था और फिर उसी का डेरिवेटिव क्या था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय, अस्सलाम।